नमस्कार। इस समय हम हैं गोमती नदी के किनारे और गोमती नदी के किनारे पांडव घाट है जो कि बिगड़ करके अब पंडा घाट बोला जाता है। और इसे जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे मंदिर बना है और उसकी विशेषता बताई, लेकिन अब हम चलते हैं सीधे आपको गोमती नदी जो आदि गंगा है, जो पौराणिक नदी है। पुराणों में इसे जो गंगा जी हैं उनसे भी ज़्यादा महत्व दिया गया है कि इसकी वजह है कि धरा से प्रकट हुई हैं। बाकी नदी आपको पता है कि जितनी भी नदियां हैं वो सब पहाड़ों से आती हैं, लेकिन ये गोमती नदी जो है ये धरा से प्रकट हुई है। और ये जो है यहाँ पे आकर के इधर थोड़ी दूर पे जाते तो भद्रशील ये जो भैंसी नदी है, जिसके लिए आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं। वहाँ पे गोमती नदी में ये भैंसी नदी का विलय होता है। और ये आप देख रहे हैं इसका महत्व भी जैसा कि अभी बताया। तो जिला पंचायत सदस्य आपकी पत्नी है, क्या नाम है? श्रीमती गुड्डी देवी। ब्रजेश कुमार। तो ये बताइए कि ये जो गोमती नदी है, आज जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, गोमती की सफाई भी हो और लोग तो इसमें बड़ी दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी पत्नी यहाँ से श्रीमती गुड्डी देवी, सदस्य जिला पंचायत पोहाया प्रथम से हैं। ये हमारे यहाँ ये गोमती नदी, ये पन्ना घाट, जहाँ इस जगह हम सब लोग खड़े हुए हैं, ये पन्ना घाट के नाम से बरसों पुराना मशहूर हमारा ये घाट जाना जाता है। ये पन्ना घाट नाम से यहाँ पर 2 पर्वों में मेला भी लगता है, एक जेठ का दशहरा और एक कार्तिक के पर्व पर बहुत जाना माना मेला ये 2 होते हैं, जिन पर लोगों के ये दिखाएंगे। ये देखो गोमती नदी है, बोलते रहिए आप। जिन पर लोगों के आसपास पड़ोस की काफ़ी आस्थाएं हैं और श्रद्धा भक्त भाव से यहाँ पर लोग आते हैं और पन्ना घाट मेला पर बहुत रुचि रखते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ स्थान भी शंकर जी का बना हुआ है, जिस पर पूजा पाठ भी करते हैं। और ये जो स्थान जो है काफ़ी समय बरसों से प्रचलित है, जिस पर लोगों का श्रद्धा भक्ति भाव की आस्था रहती है। तीर पड़ोस लोगों को जागरूक रहते हैं, काफ़ी संख्या में मेला लगता है। हमारा लोक भारती द्वारा लोगों की आस्था ये है कि ये साफ़ सफाई नदी भैंसी की हो जाए और जल संरक्षण पुनः इसमें निर्माण हो जाए, जिससे जो है हमारी नदी पुनः जीवित हो जाए और सही अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाए, जिसकी हम काफ़ी समय से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिनके संरक्षण में आज हमारे शाहजहाँपुर ज़िले से माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आ रहे हैं। उनके प्रति भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे और हमारा कहना यही है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रुचि रहे और बढ़िया जल संरक्षण की सद्भावना हो, जिससे यहाँ पर गोमती का पुनर्निर्वाचन जीवित हो सके और अच्छा संचालन। बहुत अच्छा है। और इस गोमती नदी को जो आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ प्रदूषण फैला रखा है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनसे हमारा इंग भारत न्यूज़ की ओर से और मैं खासकर नरेंद्र यादव जो स्थानीय संपादक, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि नदियों को अगर हमें सदा नीरा बनाने की बात करें तो उनको स्वच्छ रखने की बात हम जरूर करें और उनको स्वच्छ बनाएं, तो इसका प्रदूषण को भी हमें दूर करना चाहिए। और इसी तरीके से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज का ये जो निरीक्षण अभियान है वो सार्थक होगा। जिलाधिकारी साहब से अभी हम बात भी करेंगे कि सर ऑफिस में फिर आप आओगे अब 11 तारीख के बाद। 11 तारीख के बाद फोन करके आ जाओ कभी भी 12-13 में। ठीक ठाक कौन की जरूरत नहीं है। सर आपने पूरा निरीक्षण कर लिया, अब क्या इसका सर निकला है कि इतनी कड़ी धूप है उसमें पूरी तरीके से भगीरथ बन के आप निकले हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल अब देखो देख लिया गया जी। और इसमें 3-4 तरह के उपाय समझ में आ रही हैं जी जी। क्योंकि पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा उपाय है जी। तो पानी की व्यवस्था को देखते हैं, फिर जितना इंक्रोचमेंट है उसको हटाते हैं, पूरा खाली कराते हैं और कुछ लेवल की भी बात हो रही है उसको भी देखते हैं। 4-5 चीज़ें हैं, सारी चीज़ें करके और फिर इसको करवाते हैं। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रदेश के 75 जिलों में एक नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा
और जालौन ज़िले में एक नदी को पुनर्जीवित भी किया गया है इसी आधार पे। तो हम लोगों ने जितना यहाँ पे ज्ञात किया उस पे पता चला कि काफ़ी संख्या में लोग जो है मिलजुल करके भैंसी नदी को काफ़ी समय से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी काम भी इन लोगों ने किया है। उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा करके और इसको अगले 3 महीने में कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से नदी के शेप में आ जाए। सर, जो गोमती नदी और भैंसी नदी के जो अवैध कब्जे हैं, इनके में क्या किया जाएगा? जितने भी अवैध कब्जे होंगे सब हटाए जाएंगे, चाहे किसी के भी हों। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं सब लोग भी ये चाहेंगे कि ये नदी पुनर्जीवित हो तो स्वयं हटा लेंगे, और जो लोग नहीं स्वयं हटाएंगे फिर उनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सर, जैसे कि खनन जो पानी की व्यवस्था जो नदी में नहीं आ रहा है, और सर ज़्यादातर जो है गोमती नदी में खनन क्या मिलती है, रेता खनन के, इस बारे में क्या करेंगे? देखिए, जो भी खनन अगर कोई अवैध हो रहा होगा तो उसको रोका जाएगा। और जहाँ तक पानी की बात है तो आप लोगों से कई लोगों से बात हुई है उसमें कि चेक डैम वगैरह के माध्यम से और कई तरीक़ों से पानी की व्यवस्था की जा सकती है। तो इसमें बजट की भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो भी व्यवस्था होगी उसको करके इसको पुनर्जीवित। निरीक्षण अभी आपने देखा, जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि पूरा प्रयास किया जाएगा नदी को पुनर्जीवित करने का, और आज का ये अभियान निश्चित तौर पे ये सफल हुआ है। और हमें खुशी इस बात की है कि दैनिक जागरण में जब हम थे तब हमने इसके लिए अभियान चलाया था, और आज अपने नए चैनल इंग भारत न्यूज़ के माध्यम से जुड़ करके इसको हम भी एक इसका हिस्सा बने हैं। और विश्व सुंदरी परिषद के हमारे जिलाध्यक्ष के गुप्ता जी हमारे साथ, और इनका बड़ा सहयोग रहा, बड़े समर्पित भाव से। तो क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए, ऐसा है कि सभी लोग लगे हुए हैं और भैंसी नदी चालू हो जाए, इसी के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बस भैंसी नदी जीवित हो जाए, सभी का एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। और भैंसी नदी, अब देखो ये जो है शारदा नहर है। ये शारदा नहर का जो सीपेज का पानी आता है यहाँ पे, पूरा ये काफ़ी निचला क्षेत्र है। यहाँ पे जैसे नदी कटती है तो पानी भर जाता है। अब इसी पानी को हम मतलब प्रशासन का प्रयास है कि भैंसी नदी में जाए और उससे ये नदी जीवित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंग भारत न्यूज़। मैं नरेंद्र यादव, स्थानीय संपादक, और आज हमें इस अभियान में जुड़ करके बड़ी खुशी हो रही। धन्यवाद।